श्री कृष्ण। तो अब तक हमने सांख्य योग से 15 श्लोक कुल पढ़े हैं, आज आगे, लेकिन उससे पहले पिछले 5 हमेशा की तरह। तो श्री भगवान कहते हैं 11वें श्लोक में, निश्चोच का कर शोक कहता बात प्रज्ञावाद की, जीते मरे का शोक ज्ञानी जन नहीं करते कभी, मैं और तू राजा सभी देखो कभी क्या थे नहीं, यह भी असंभव हम सभी अब फिर नहीं होंगे कभी, जो बालपन यौवन जरा इस देह में आते सभी, त्यों जीव पाता देह और न धीर मोहित हो कभी, शीतोष्ण या दुख सुख प्रद कौन्तेय इंद्रिय भोग हैं, आते व जाते हैं सही सब नाशवत संयोग हैं, नर श्रेष्ठ वह नर श्रेष्ठ है, इनसे व्यथा जिनको नहीं, वह मोक्ष पाने योग्य है, सुख दुख जिसे सम सब कहीं। यानी मोक्ष प्राप्त करने के वही लोग अधिकारी हैं जिनके लिए सुख और दुख एक समान है, जो सुख में अधिक सुखी नहीं होते और दुख में दुखी नहीं होते, और दोनों ही अवस्थाओं का सदुपयोग करते हैं। तो उससे आगे, नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, उभयोरपि दृष्टो अंतस्त्व अनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। अर्थात असत और सत तत्वदर्शी महापुरुषों ने इन दोनों का ही तत्व देखा, यानी सत्ता और असत्ता, यानी भाव और अभाव दोनों का ही अनुभव किया है। संसार को हम एक बार ही देखते हैं, दूसरी बार नहीं, कारण कि संसार प्रतिक्षण परिवर्तनशील है। जो स्थिति आज है वो कल नहीं होगी, क्षण क्षण में परिस्थिति बदल जाती है। अतः एक क्षण पहले वस्तु जैसी थी, दूसरे क्षण में वह वैसी नहीं रहती। सिनेमा देखते समय पर्दे पर दृश्य स्थिर दिखता है, पर वास्तव में उसमें प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है। मशीन पर फिल्म तेजी से घूमने के कारण वह परिवर्तन इतनी तेजी से होता है कि उसे हमारी आंखें पकड़ नहीं पाती। इससे भी अधिक मार्मिक बात यह है कि वास्तव में संसार एक बार भी नहीं दिखता, कारण कि शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि जिन कारणों से हम संसार को देखते हैं, अनुभव करते हैं, वे कारण भी संसार के ही हैं। अतः वास्तव में संसार से ही संसार दिखता है। संसार का स्वरूप है क्रिया और पदार्थ। जब स्वरूप का न तो क्रिया से और न पदार्थ से ही कोई संबंध है, तब यह सिद्ध हो गया कि शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि सहित संपूर्ण संसार का अभाव है, केवल परमात्म तत्व का ही भाव है, जो निर्लिप्त रूप से सबका प्रकाशक और आधार है। संसार में इच्छाएं कभी पूर्ण नहीं होती, इसलिए सदा अभाव ही महसूस किया जाता है। लेकिन शरीरी संसार से दूर परमात्मा के संसार में भाव मुख्य है, वहां तृप्ति है। तो सत और असत क्या है, इसको आगे के 2 श्लोक में बताते हैं। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं, विनाशम् अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। यानी अविनाशी तो उसको जान जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश कोई भी नहीं कर सकता। इस संपूर्ण संसार में वह परोक्ष तत्व ही व्याप्त है, परिपूर्ण है। वास्तव में जो परिपूर्ण है वही है, और जो सामने संसार दिख रहा है यह नहीं है। व्यवहार में हम कहते हैं कि यह मनुष्य है, यह पशु है, यह वृक्ष है, यह मकान है आदि। तो इसमें मनुष्य, पशु, वृक्ष, मकान तो पहले भी नहीं थे,
पीछे भी नहीं रहेंगे तथा वर्तमान में भी प्रतिक्षण अभाव में जा रहे हैं, परिवर्तित होते जा रहे हैं, परंतु इनमें है रूप से जो सत्ता है वह सदा ज्यों की त्यों है। इसलिए मनुष्य है होना जो विद्यमान है, इसलिए मनुष्य, पशु, वृक्ष, मकान आदि तो अलग अलग हुए और इन सब में है एक ही रहा। ये भी है, वो भी है, सब है। इसी तरह मैं मनुष्य हूँ, मैं पशु हूँ, मैं देवता हूँ आदि में शरीर तो अलग अलग हुए, पर हूँ अथवा है तो एक ही रहा। यानी वह शरीरी तत्व की बात यहाँ हो रही है। ये पद यहाँ जीवात्मा के लिए आए हैं। जीवात्मा की स्थिति किसी एक शरीर में नहीं है, वह किसी शरीर से चिपका हुआ नहीं है, परंतु इस असंगता का अनुभव न होने से ही जन्म और मरण हो रहा है। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। यहाँ अन्वंत इमे देहा कहने का तात्पर्य है कि ये जो देह देखने में आते हैं ये सबके सब नाशवान हैं। तो तात्पर्य है कि नित्य तत्व ने, जिसका कभी नाश नहीं होता, इसको अपना मान रखा है। अपना मानने का अर्थ है कि अपने को शरीर में रख दिया है और शरीर को अपने में रख लिया है। अपने को शरीर में रखने का अहंता अर्थात मैंपन पैदा हो गया है, अहम, कि ये मैं हूं। जब अपने आप को आप शरीर रूप में देखते हैं तब अहम जागृत होता है और शरीर को अपने में रखने से ममता और मेरापन पैदा हो जाता है। यह स्वयं जिन जिन चीजों में अपने को रखता चला जाता है उन उन चीजों में मैंपन होता जाता है। और जैसे मैं अपने राज्य में मैं राजा हूँ, अपने को विद्या में रख दिया तो मैं विद्वान हूँ, अपने को बुद्धि में रख दिया तो मैं बुद्धिमान हूँ, अपने को सिद्धियों में रख दिया तो मैं सिद्ध हूँ, अपने को शरीर में रख दिया तो मैं शरीर हूँ। तो यह स्वयं जिन जिन चीजों में अपने को रखता चला जाता है या जिन जिन चीजों से मोह ग्रसित होता चला जाता है उन उन चीजों में मेरापन आता जाता है। जैसे कुटुंब को अपने में रख लिया तो कुटुंब मेरा है, धन को अपने में रख लिया तो धन मेरा है। तो जड़ता के साथ मैं और मेरापन होने से ही विकार पैदा होते हैं। परंतु जो लोग इस विवेक का आदर करते हैं वे पंडित होते हैं। ऐसे पंडित लोग कभी शोक नहीं करते। तो भगवान अर्जुन के लिए आज्ञा देते हैं कि सत असत को ठीक समझकर तुम युद्ध करो, अर्थात प्राप्त कर्तव्य का पालन करो। तात्पर्य है कि शरीर तो अंत वाला है, शरीरी अविनाशी है। तो इन दोनों शरीर शरीरी की दृष्टि से शोक बन ही नहीं सकता, अतः शोक का त्याग करके युद्ध करो। तो भगवान ने अपने उपदेश के आरंभ में एक बात कही थी कि गतासून यानी मृत और अगतासून यानी जीवित दोनों प्राणियों को अशोच्य बताया था। भूल यह होती है कि वह पहले शरीर को देखकर फिर आत्मा को देखता है, पहले आकृति को देखकर फिर भाव को देखता है। ऊपर लगाई हुई पॉलिश कब तक टिकेगी? साधक को विचार करना चाहिए कि आत्मा पहले थी या शरीर पहले था। विचार करने पर सिद्ध होता कि आत्मा पहले है, शरीर पीछे है, भाव पहले है, आकृति पीछे है। इसलिए साधक की दृष्टि पहले भाव रूप आत्मा या स्वयं की तरफ जानी चाहिए, शरीर की तरफ। य एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतो नायम हन्ति न हन्यते। अर्थात जो मनुष्य इस अविनाशी शरीरी यानी आत्मा को मारने वाला मानते हैं और जो मनुष्य इसको मरा हुआ मानते हैं वे दोनों ही इसको नहीं जानते, क्योंकि यह न मारता है और न मारा जाता है।
जो इस शरीरी को मारने वाला मानता है वह ठीक नहीं जानता, कारण कि शरीरी में कर्तापन है ही नहीं। जैसे कोई भी कारीगर कैसा भी चतुर क्यों न हो, पर किसी भी औजार के बिना वह कार्य नहीं कर सकता, ऐसे ही यह शरीरी शरीर के बिना स्वयं कुछ भी नहीं कर सकता। तो जो इसको मरा मानता है वह भी यह ठीक नहीं जानता, क्योंकि जैसे यह शरीर मारने वाला नहीं है, ऐसे ही यह मरने वाला भी नहीं है, क्योंकि इसमें कभी कोई विकृति नहीं आती। जिसमें विकृति आती है, परिवर्तन होता है, अर्थात जो उत्पत्ति विनाशशील होता है वही मर सकता है। तो हमारे जो कर्म हैं वो हमारी आत्मा के हिसाब से होने चाहिए, आत्मा की शुद्धि की तरफ ही नियत होने चाहिए, तब हम एक अपने गंतव्य की तरफ पहुंच सकेंगे। न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह आत्मा न कभी जन्मता है और न मरता है, यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला नहीं है, यह जन्म रहित नित्य निरंतर रहने वाला है, शाश्वत है और अनादि है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। कहा जाता है कि शरीर में 6 प्रकार के विकार होते हैं: उत्पन्न होना, सत्ता वाला दिखना, बदलना, बढ़ना, घटना, नष्ट होना। तो यह शरीरी इन 6 विकारों से रहित है। यही बात भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं कि जैसे शरीर उत्पन्न होता है, लेकिन आत्मा कभी भी किसी भी समय में उत्पन्न नहीं होता, वह तो सदा से ही है, परमात्मा का ही एक अंश है। तो उसकी उत्पत्ति परमात्मा के साथ ही हुई है। हम शरीर के साथ चिपके हुए नहीं हैं, शरीर से मिले हुए भी नहीं हैं। शरीर हमारे साथ चिपका हुआ नहीं है, हमारे से मिला हुआ नहीं है, इसलिए शरीर के न रहने पर हमारा कुछ भी बिगड़ता नहीं है। अब तक हम असंख्य शरीर धारण करके छोड़ चुके हैं, पर उससे हमारी सत्ता में कोई फर्क नहीं पड़ा, हमारा कुछ नुकसान नहीं हुआ, हम तो ज्यों के त्यों ही रहे। हमें कुछ याद भी नहीं कि हमने कब, किस योनि में, किस जन्म में क्या किया। जैसे हाथ, पैर, नासिका आदि शरीर के अंग हैं, ऐसे ही शरीर शरीरी का अंग भी नहीं है। जो बहने वाला है और जो विकारी होता है वह अंग नहीं होता। जैसे कि कफ, मूत्र आदि बहने वाला, फोड़ा आदि विकार शरीर के अंग नहीं है, बह गया, शरीर से चला गया। उसी तरह से हमारा शरीर भी बह गया, चला गया, किंतु शरीरी शाश्वत रह गया। वेदा विनाशिनं नित्यं य एनमजम व्यययं कथं स पुरुष पार्थकं घातयति हन्तिकम्। यानी हे पृथानंदन, जो मनुष्य इस शरीरी को अविनाशी, नित्य, जन्म रहित और अव्यय जानता है, वह कैसे किसको मारे और कैसे किसको मरवाए। यानी इस शरीरी का कभी नाश नहीं होता, इसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, इसका कभी जन्म नहीं होता और इसमें कभी किसी तरह की कोई कमी नहीं आती। ऐसा जो ठीक अनुभव कर लेता है वह पुरुष किसको मारे और किसे मरवाए, अर्थात दूसरों को मारने और मरवाने में उस पुरुष की प्रवृत्ति नहीं हो सकती। वह किसी क्रिया का न तो कर्ता बन सकता है और न कारयिता बन सकता है। तो अगर भगवान को इन पदों में शरीर के कर्ता और कर्म बनने का ही निषेध करना था, तो फिर यहाँ करने न करने की बात न कहकर मरने मारने की बात क्यों कही? इसका उत्तर है कि युद्ध का प्रसंग होने से यहाँ यह कहना जरूरी है कि शरीरी युद्ध में मारने वाला नहीं बनता, क्योंकि इसमें कर्तापन नहीं है। जब शरीरी मारने वाला अर्थात कर्ता नहीं बन सकता, तब यह मरने वाला अर्थात क्रिया का विषय भी
नहीं बन सकता। तात्पर्य यह है कि आत्मा किसी भी क्रिया का कर्ता या कर्म नहीं बनता। अतः मरने मारने में शोक नहीं करना चाहिए। प्रत्युत शास्त्र की आज्ञा के अनुसार प्राप्त कर्तव्य कर्म का पालन करना चाहिए। तो भाव यह है कि उत्पन्न होने वाली वस्तु तो स्वतः मिटती है, उसको मिटाना नहीं पड़ता, परंतु जो वस्तु उत्पन्न ही नहीं होती तो वो कभी मिटती ही नहीं। तो हमने 84 लाख शरीर धारण किए, पर कोई भी शरीर हमारे साथ नहीं रहा और हम किसी भी शरीर के साथ नहीं रहे, किंतु हम ज्यों के त्यों अलग रहे। यह जानने की विवेक शक्ति उन शरीरों में नहीं थी, प्रत्युत इस मनुष्य शरीर में ही है। मगर हम इसको नहीं जानते तो भगवान के दिए विवेक का निरादर करते हैं। तो पूर्व श्लोकों में देही की निर्विकारिता का जो वर्णन हुआ है, आगे के श्लोक में उसी का दृष्टांत रूप से वर्णन किया गया है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा अन्यन्नानि संयाति नवानि देहि। कि जिस प्रकार मनुष्य पुराने कपड़ों को छोड़कर, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, पुराने कपड़ों को छोड़कर नए कपड़े धारण कर लेता है, ऐसे ही देही पुराने शरीरों को छोड़कर दूसरे नए शरीरों में चला जाता है। यानी मनुष्य नई नई वस्तु चाहता है तो भगवान भी उसको नई नई वस्तु देते रहते हैं। शरीर बूढ़ा हो जाता है तो भगवान उसे नया शरीर दे देते हैं। अतः नई नई इच्छा करना ही जन्म मरण का हेतु है। हम पूरा जीवन नई नई इच्छाएं करने और उनकी प्राप्ति करने में व्यतीत कर देते हैं। हमारी अवस्थाओं में परिवर्तन होता रहता है, बचपन, जवानी, बुढ़ापा बदलता रहता है, और जब शरीर बूढ़ा हो जाता है, असहाय हो जाता है, उसमें शक्ति नहीं रहती, अशक्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है, तो अब एक नया शरीर चाहिए तो भगवान नया शरीर दे देते हैं। तो हम तो वही हैं। तो नई नई इच्छा करने वाले को अनंत काल तक नई नई वस्तु मिलती ही रहेगी। मनुष्य में एक इच्छा शक्ति है, एक प्राण शक्ति है। इच्छा शक्ति के रहते हुए प्राण शक्ति नष्ट हो जाती है, तब नया जन्म होता है। अगर इच्छा शक्ति न रहे तो प्राण शक्ति नष्ट होने पर भी पुनः जन्म नहीं रहता। तो कहने का यह है कि जब तक हमारे अंदर इच्छाएं विद्यमान रहेंगी, हम अपनी उन इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए नए नए शरीर धारण करके जन्म लेकर इस संसार में आते रहेंगे। किंतु जब हम अपनी इंद्रियों पर वश कर लेंगे, हमारी इच्छाओं का दमन कर लेंगे, हमें इच्छाएं बाकी नहीं रह जाएंगी, तब शायद हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए और हमें पुनर्जन्म लेने की आवश्यकता न पड़े। तो इस संसार में हमारे आने का जो मूल कारण है वो यही है कि हमें एक तृप्ति की या मोक्ष की उस सीमा तक पहुंचना है कि हमें कुछ और करने, कुछ और सीखने, कुछ और पाने की इच्छा बाकी न रहे। कोई भी दृष्टांत केवल एक अंश में घटता है, सर्वथा नहीं घटता। यहाँ पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़े बदलने का दृष्टांत केवल इस अंश में है कि जैसे आदमी अनेक कपड़े बदलने पर एक ही रहता है, ऐसे ही स्वयं अनेक योनियों में अनेक शरीर धारण करने पर भी एक वही का वही रहता है। जैसे पुराने कपड़ों को छोड़ने से हम मर नहीं जाते और नए कपड़े धारण से हम पैदा नहीं हो जाते, ऐसे ही पुराने शरीर को छोड़ने से हम मर नहीं जाते और नया शरीर धारण करने से हम पैदा नहीं हो जाते। तात्पर्य है कि शरीर मरता है, हम नहीं मरते। अगर हम मर जाएं तो फिर पुण्य पाप का फल कौन भोगेगा? अन्य योनियों में कौन जाएगा? बंधन किसका होगा? मुक्त कौन होगा? पहले दृष्टांत रूप से शरीरी की निर्विकारिता का वर्णन करके अब आगे के 3 श्लोकों में उसी का प्रकारांतर से वर्णन है। किंतु अब आज यहीं तक आपसे विदा लेती हूँ। जय श्री कृष्ण।